अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर दारेकम स्कूल बल्दिया टाउन कैंपस से। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेड 4 की मैथ। ग्रेड 4 की मैथ में हमारा यूनिट है नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन, यूनिट 1, पेज नंबर 4 एंड 5। पेज नंबर 3 और 2 हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। उसमें कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाई थी और मैंने आपको कहा था कि उसको आपने रीड करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। क्यों? क्योंकि आगे आपको बहुत काम आनी है। ठीक है। इसी तरह पेज नंबर 4 एंड 5 पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने लर्न करनी है, आपने उसको पढ़ना है, समझना है, जहन में अच्छी तरह बिठा लेना है, क्योंकि ये भी आपके आगे काम आना है। ठीक है। इसमें जो हमारी चीज़ें हैं वो है दो, एक तो है कंपेयरिंग और एक है ऑर्डरिंग। कंपेयरिंग यानी दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। ठीक है। ऑर्डरिंग यानी आपके पास मुख्तलिफ दो किस्म के ऑर्डर होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। अब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके लिए आपने सबसे पहले कंपेयरिंग करनी होगी। क्योंकि जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, तब तक आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज नहीं कर सकते। ठीक है। आपके पेज नंबर 4 पे आपको दिया हुआ है कंपेयर एंड ऑर्डरिंग 8 डिजिट नंबर। और फिर इस तरह वो आगे आगे बढ़े, आप 8 डिजिट हो, 9 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, जितने भी डिजिट हों वो आपके सारे एक ही तरीके से जो है वो अरेंज होते हैं। ठीक है। हमने यहाँ लिया हुआ है 9 डिजिट नंबर, क्योंकि 4 में हम पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारा 4 में है वो है 9 डिजिट नंबर। तो हमने यहाँ दो वैल्यूज़ ली हुई हैं जो कि हैं 9 डिजिट नंबर्स हैं, इनमें दोनों में 9 डिजिट है। हम सबसे पहले करते हैं कंपेयरिंग, इसकी कंपेयर करते हैं कि इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी, छोटी वैल्यू कौन सी है। ये मालूम करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले इसका चेंज, किस वैल्यू में चेंज कहाँ आ रहा है। चेंज निकालने के लिए हम सिंपल इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर देंगे। हमने पुट करना शुरू किया। पहले हमने पुट किया इस वाली वैल्यू को 311243 और फिर है 896। ठीक है। हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया। ये वाली वैल्यू मैंने अभी पुट की है। ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ। इस वैल्यू को मैं इसके नीचे कंपेयर करने के लिए इसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है। 25386। ठीक है। हमने इसके नीचे लिख दिया। हम देख रहे हैं कि सेम है, ये भी सेम है, इन दोनों का 100 भी सेम है, इन दोनों का 1000 भी सेम है। 10,000 पे आके ये चेंज हो रहा है। कहाँ चेंज हो रहा है? 10,000 में। अब एक वैल्यू का 10,000 जो है वो है 4, दूसरी वैल्यू का 10,000 है 5। कहाँ चेंज हो रहा है? 10,000 पे चेंज हो रहा है। मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है। कहाँ चेंज हो रहा है? 10,000 पे चेंज हो रहा है। ठीक है। 10,000 पे चेंज हुआ तो अब हम देख लेते हैं कि इन चेंज वाली जो वैल्यू है, जो वैल्यू चेंज हो रही है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है। हमने देखा कि 4 और 5 में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4। तो सिंपल है, सिंपल हम 4 और 5 में से बड़ी वैल्यू क्या है? 5। तो सिंपल है, सिंपल हमें पता चल गया कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी है। तो हम साइन बना देंगे और साइन का मुंह खोल देंगे इस तरफ, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। हमारे पास ये प्रूव हो गया कि दिस इज लेस देन दिस, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, ये ग्रेटर है, ये लेस देन है। ठीक है। इज इट क्लियर? हमने कंपेयरिंग की, कंपेयरिंग से हमने क्या किया? लेस देन और ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट किया। हमें पता चल गया कि इन दो वैल्यूज़ में से लेस देन कौन सी और ग्रेटर देन कौन सी, यानी बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी है। ठीक है। अब हम करेंगे अपना आगे, यानी ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग किस तरह होती है? ऑर्डर दो किस्म के होते हैं, मैंने आपको बताया, असेंडिंग, डिसेंडिंग। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कौन से, यानी कौन सा असेंडिंग है, कौन सा डिसेंडिंग है। थोड़ा सा मैं इसको वैल्यू को चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और इसमें एक और वैल्यू भी मैं ऐड कर दूँगा।
ठीक है, हमने वैल्यूज़ थोड़ी चेंज कर दी और एक वैल्यू का इजाफा कर लिया हमने इसको ऑर्डर करने के लिए कि इसका ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे। लेस देन ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, अब हम ऑर्डर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज़ थोड़ी चेंज कर दी है मैंने, सिंपल है सिंपल। अब हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को अपनी प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे। हमने वैल्यू नंबर 1 पुट की, ये अंदर पुट हुई हुई है। ठीक है, यहाँ हमने इसको चेंज किया। सेकंड वैल्यू हमने यहाँ लिखी हुई है, थर्ड वैल्यू हमने लिखी हुई है, यहाँ हम नीचे लिख देते हैं 3 1 1 2 4 3 और 8 9 6। ठीक है, थोड़ी सी जगह की तंगी है तो मैंने इसको थोड़ा कंप्रेस करके लिख दिया। तीनों वैल्यूज़ हमने लिख दी है। इसमें भी ऑर्डर करने के लिए हम सबसे पहले चीज़ क्या देखते हैं कि हमारा चेंज कहाँ आ रहा है। हमने देखा ये सेम है, ये पूरा सेम है, मिलियन में थोड़ी सी गड़बड़ है, मिलियन हमारा डिफरेंट हो रहा है। इसका मिलियन है 9, इसका है 2 और इसका है 8। ठीक है, तो अगर हमसे मिसाल के तौर पे पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या पूछ रहा है, डिसेंडिंग, कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो इसको। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ जाना हमारा डिसेंडिंग होता है, यानी ऊपर से नीचे आना। तो हम इन तीनों को कंपेयर कर दिया हमने, हमें पता चला कि हमारा चेंज कहाँ आ रहा है। हमारा चेंज आ रहा है इस 9 पे, यहाँ और यहाँ। चेंज कहाँ आ रहा है, मिलियन पे चेंज आ रहा है। तो हम देख लेते हैं कि इन तीनों के मिलियन में से किसका मिलियन बड़ा है। हमने यहाँ देखा कि 9 2 8, इन तीनों में बड़ा मिलियन किसका है, 9 है। तो ये हमारी सबसे पहली वैल्यू हो जाएगी, यानी लार्जेस्ट वैल्यू हमारी क्या होगी, ये वाली होगी। सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, यानी इससे छोटी कौन सी होगी। अब ये तो हो गया, इन दोनों में से देख लेते हैं 8 और 2 में से बड़ा कौन सा है, 8 है। तो सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास कौन सी आ गई, 8 आ गई, यानी वो वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, थर्ड और लास्ट वैल्यू जो रह गई है वो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पे वो मैं कह रहा है कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े पे आना, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट की तरफ जाना। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम देख रहे हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है, सेंटर वाली है, 6 9 2 3 4 2 और 1 1 3। सेकेंड स्मॉलेस्ट यानी इससे लार्जेस्ट कौन सी है, लास्ट वाली है। और सबसे लार्जेस्ट क्या है हमारे पास, 6 9 9 3 4 2 1 1 3। ठीक है, हमने कंपेयरिंग भी कर ली। ठीक है, कि नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, उसको ये कैसे मालूम करते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी है। और हमने ऑर्डरिंग भी कर दी कि डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को कैसे लिखते हैं। ठीक है, पेज नंबर 3 और 4 और 5 पे ये दोनों टॉपिक वाज़े तौर पे लिखे हुए हैं, या आपने देखने हैं, पढ़ने हैं, समझने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।